हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम राम भक्ति काव्य का अंतिम चरण पूरा करेंगे। हम पढ़ चुके हैं भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं प्रचलित हुई, एक निर्गुण और दूसरी सगुण। सगुण धारा की दो शाखाएं थी, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। सगुण संप्रदाय में राम भक्ति काव्य का आरंभ हुआ। राम भक्ति शाखा का पूरा विकास तुलसी के राम काव्य में हुआ। आज हम तुलसी के साहित्य की विशेषताएं कंप्लीट करेंगे। काव्य शैलियां। राम काव्य में प्राय सभी काव्य शैलियां एवं रूपों के दर्शन होते हैं। तुलसीदास ने अपने युग की प्राय सभी काव्य शैलियों को अपनाया है। वीरगाथा काल की छप्या पद्धति, विद्यापति सूरदास की गीति पद्धति, गंग आदि भाट कवियों को कवित्व सवेया पद्धति, जायसी की दोहा चौपाई शैली, सभी का सफलता पूर्वक प्रयोग उनकी काव्य रचनाओं में मिलता है। इसके अतिरिक्त केशव की रामचंद्रिका में रीति पद्धति का अनुसरण है। राम काव्य में नवरसों का प्रयोग। राम का जीवन ही इतना विस्तृत एवं विविध है कि उसमें प्राय सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। तुलसी के रामचरितमानस एवं केशव की रामचंद्रिका में सभी रस देखे जा सकते हैं। दास भक्ति की प्रधानता इसमें स्वाभाविक है। राम भक्ति काव्य में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। नेक्स्ट है भाषा। राम काव्य की भाषा अवधी है। इसमें काव्य का आदर्श ग्रंथ रामचरितमानस लिखा गया है। तुलसीदास ने अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। केशव की रामचंद्रिका ब्रज भाषा में है। इन दोनों भाषाओं के अतिरिक्त बुंदेली, भोजपुरी, फारसी तथा अरबी शब्दों के प्रयोग यत्र तत्र मिलते हैं। राम काव्य की अवधी भाषा प्रेम काव्य की अवधी भाषा की अपेक्षा अधिक साहित्यिक है। छंद। राम काव्य की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। तुलसी का रामचरितमानस इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कुंडलियां, छपया, कवित्व, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। केशव ने अपनी कला का प्रदर्शन अनेक छंदों के प्रयोग में किया है। अलंकार। राम भगत कवि विद्वान पंडित हैं। उन्होंने अलंकारों की अवहेलना नहीं की। तुलसी के काव्य में सहज और स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा का प्रयोग रामचरितमानस में अधिक है। केशव ने शब्द अलंकारों के प्रयोग में पंडित प्रदर्शन किया है। अंत में हम कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य साहित्य के कवियों और ग्रंथों की संख्या बहुत कम है। फिर भी इस शाखा का साहित्य हिंदी के प्रथम कोटि के साहित्य में रखा जा सकता है और इस शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। धन्यवाद।